तो देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नहीं का है, हम तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमें नींद दिया है, नींद का वैल्यू दे दिया है, देखिए एक फिगर दिया हुआ है और इन सब का वैल्यू दे दिया है, सभी खानों का वैल्यू, और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि इस खाने का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किया जाए, इसका वैल्यू 4 दिया है, 89 और 5 दिया है, क्योंकि या तो इसको ऐसे ऐसे संलग्न करेंगे या तो ऐसे ऐसे संलग्न करेंगे। तो देखिए इसको इसको वाला हम मिक्सचर कर रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं, अर्थात कि पहले हम 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमें 9 नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, घटाएंगे तो ऊपर भी हमें 9 नहीं आएगा। अच्छा गुणा कर देखते हैं, पहले क्या हमारे यहाँ पहले जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, फिर गुणा करते हैं। अगर तीनों में से नहीं आ रहा है, देखिए 5 एक 20 ये नहीं आया, तो तीनों से अगर नहीं आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, यानी इसका वर्ग किया जाएगा, इसका पहला का वर्ग करेंगे, फिर दूसरा का वर्ग कर देंगे। क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे हम, अगर 4 का स्क्वायर तो हमें कितना आएगा, 16 आएगा ना, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 आएगा। और 16 और 25 को जब जोड़ेंगे तो 6 5 11 2 1 3 4 41 41 आ रहा है, 89 तो हमारा आ ही नहीं रहा है। ये मेथड भी हमारा क्या हुआ, फेल हो गया। अच्छा इसका स्क्वायर ये को इसका क्यूब कर देखते हैं, क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देखते हैं। जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या, 16 चौके 64 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब हो जाएगा हमारा कितना, तो 125 हो जाएगा, कितना 25 5 125, इसको जोड़ेंगे तो अधिक हो गया। अच्छा इसको घटाते हैं, इसको घटाने पर क्या होता है, तो 15 में से 4 गया हमारा कितना बचेगा 9, 15 में से 4 गया 9 बचा, माइनस किया तो, और यहाँ 11 में से 6 गया तो 11 में से 6 गया तो 59 बच रहा है, क्योंकि हमें चाहिए 89, तो ऐसे भी नहीं आ रहा है। अच्छा अब देखते हैं कि पहला का क्यूब और दूसरा का स्क्वायर, क्या पहला का क्यूब और दूसरा का स्क्वायर, पहला का क्यूब हो गया हमारा 64, दूसरा का स्क्वायर हो गया हमारा 25, यानी 5 और 4 कितना हो गया 9, और 6 2 8 89, अरे आ गया, तो 89 तो आ गया हमारा। अच्छा 89 जो हमारा आ गया था, ये वाला वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 89 के बराबर, यानी पहला का क्यूब करके दूसरा का स्क्वायर करके हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्योंकि अब इसका देखिए है, क्योंकि हमारा 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा हमारा 125, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा हमारा 4 के 16 हो गया। अर्थात की सीधी भाषा में अगर हम पहला वाला का क्यूब किया है तो पहला वाला का क्यूब करेंगे, अर्थात की 5 का जब हम वो क्यूब करेंगे तो हमें कितना आएगा, तो 25 25 125। अब देखिए बचा हमारा 4, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 के 16। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 2 1 3 1 4 और एक, अर्थात की 141। इसका वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 141 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो 141 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले इसे हमें जोड़ा जाता है, फिर गुणा घटाया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, नहीं आया तो वर्ग किया जाता है। देखिए इसे फेंक कर बनाना है, इसको छोड़ना नहीं है, फेंकना है, फेंकने पर देखिए बन गया, एकदम आसान है, और एग्जाम में लोग छोड़ देते हैं। देखिए यह हमारा फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, इसका हमें बताना है इस जगह पर हमारा क्या होगा। जैसे हमें इसका वैल्यू हमें 13 दे दिया हुआ है, इसका वैल्यू 17 17 दे दिया हुआ है, इसका वैल्यू 12, इसका वैल्यू 19, और इसका वैल्यू 13, और इसका वैल्यू 18। तो हमें पूछ रहा है इसका वैल्यू हमें क्या होगा, इस जगह पर हमें क्या होगा। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं या इसको हम देखते हैं। जब पजल का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इन दोनों को लेकर क्या ये संख्या आ रही है, क्या इन दोनों को लेकर ये संख्या आ रही है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको जोड़ा जाता है, 13 और 17 को जोड़ेंगे तो 221 के बराबर जाएगा नहीं, इतना ही तो बड़ा संख्या हो गया। अच्छा 12 और 19 को जोड़ेंगे व्यक्ति इसके बराबर आएगा नहीं, बड़ा संख्या हो गया। घटाने पर तो जाहिर सी बात नहीं है, क्या 13 का स्क्वायर, अच्छा फिर गुणा कर देखते हैं, क्या इन दोनों को गुणा करने पर हमें इतना आ रहा है, क्या इन दोनों को गुणा करने पर भी इतना आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो फिर स्क्वायर कर देंगे, क्या 13 और 17, क्या हम नंबर पहला मेथड हम चलेंगे कि क्या हम 13 और पूरे 17 कर रहे हैं, तो हमें ये संख्या जो है आ रही है, अगर आएगी इसको भी मिलाएंगे। देखिए 13 गुणे 17 जब हम करेंगे तो 17 किया 1 17 1 17, और 17 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। अरे तो आ गया, दूसरे 19 इसके बराबर है। अच्छा दूसरा देखते हैं, 12 का 19 को गुणा करते हैं। दूसरा हमारा है कि 12 गुणे 19, या तो 12 गुणे 19, तो 19 में गुणा करेंगे तो 19 हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 19 एकम 19, ठीक है। तो 19 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 20 21 22 आ जा रहा है, अर्थात 228 होगा। अरे ये वाला इस पर भी लग गया, यही कंसेप्ट लग रहा है। देखिए कैसे फेंक रहे हैं हम, कैसे उड़ा रहे हैं, देखिए 228 हो गया। अच्छा तीसरा भी देखते हैं, क्या ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है, यही कंसेप्ट हमें लग गया, जुड़ा वाला नहीं लगा, घटा वाला नहीं लगा, बुढ़ा वाला कंसेप्ट हमारा लग गया। तो 13 गुणे 18 क्या है हमारा, तो तीसरा है 13 गुणे 18, ठीक है। तो हम 13 गुणे 18 करेंगे तो क्या होगा, वो 18 54 हो जाएगी,
18 54 और 18 कम 18 करेंगे तो 18 मान जोड़ेंगे हम तो 19 20 21 22 23 हो जाएगा। कितना 234 तेईस 234 जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो ऑप्शन में बताइए 234 किस ऑप्शन में है, कमेंट में जवाब लिखे 234 होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 234 किस ऑप्शन में दिया हुआ है कमेंट में अब वो जवाब जरूर दीजिए। स्मार्ट अप्रोच अपनाइए और एग्जाम को क्वालिफाई करते जाइए। ये हमारा फिगर दोबारा दिया हुआ है, इसमें हमें पूछ रहा है क्या। देखिए फिलहाल ऐसे क्वेश्चन जो ग्रुप 2 में है बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। जो आने वाले एग्जाम है तो फिलहाल उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, जिसमें पूछा जाएगा कि ये जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है इस त्रिभुज में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए पहले हम बेसिक मेथड से चलते हैं। सबसे पहले सीधे त्रिभुज उसको गिन लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा हो गया क्या, एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक हो गया हमारा बड़ा वाला त्रिभुज एक, और फिर ये वाला हमारा त्रिभुज हो गया दूसरा त्रिभुज प्लस एक, फिर तीसरा त्रिभुज हो गया प्लस एक, फिर चौथा त्रिभुज हो गया प्लस एक, ये वाला हो गया प्लस एक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तो जितने भी स्पष्ट त्रिभुज जो दिख रहे हैं हमें 5 दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए और ये भी तो त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पर इन भी तो त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज हमारा ये हो गया तो +1 और एक त्रिभुज हमारा देखिए यहाँ पर इसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे दिख रहा है तो +1 वाला भी हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज हमारा ये यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 2 +1 ये हो गया। और देखिए अब देखिए यहाँ पर ये भी हमारा त्रिभुज ही दिख रहा है, ये भी जो है हमारा त्रिभुज ही दिख रहा है तो +1 ये भी हो गया। अब देखिए ये भी हमारा त्रिभुज दिख रहा है ना, देखिए ये भी त्रिभुज ही है, ये भी त्रिभुज है और ये भी हमारा क्या है त्रिभुज है। तो इसको भी हम +2 कर देते हैं, 1 और 1 हो गया हमारा +2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिएगा इस त्रिभुज हम नोटिंग कर चुके हैं। अब देखिए ये त्रिभुज है हमारा, तो ये भी हमारा त्रिभुज है एक और एक ये हमारा त्रिभुज है देखिए 2, तो यहाँ पर +2 हो गया क्या +2 और एक त्रिभुज देखिए हमारा ये निकल कर आया, ये निकल कर आया +2। तो इसको जोड़ेंगे +1 जी 1 +1 तो 2 1 3 2 5 6 7 8 9 जी। अच्छा किसी मिलते हैं 5 तो 7 2 9 ठीक 9 11 13 इतना हो गया टोटल हमारे त्रिभुजों की संख्या हो गई 13 13 ना भाई। देखिए 2 13। अच्छा फिर लेते हैं एक त्रिभुज हमारी होगी 1 2 3 4 5 5 हो गए। फिर हो गया हमारा 1 2 3 3 हो गया, फिर 4 हो गया 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 9 से 14 होता है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज और रहेगा 5 6 7 8 9 11 और 13 में 14 ये वाला 13 नहीं होगा, इधर रहेगा कितना 14 हो जाएगा 14। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, ये 14 में किसी ऑप्शन किया हुआ है, हाँ 14 किया हुआ है वही लोग मान लेंगे जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन में 14 भी रहेगा, इसी को लोग मान लेंगे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला तो त्रिभुज बन रहा है एक, ये वाला भी हमारा त्रिभुज है, इसको तो हम कंटिन्यू नहीं किए। देखिए यहाँ पर ये वाला भी तो हमारा त्रिभुज बन रहा है। देखिए इधर से साइड से भी बड़ा त्रिभुज बन रहा है, इधर भी साइड से एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है और इधर भी एक साइड से बड़ा त्रिभुज हमारा बन रहा है। 1 2 3 ये बड़ा त्रिभुज वाला हो गया और बड़ा त्रिभुज वाला हो गया, बड़ा त्रिभुज 3 हो गया। तो 14 में +3 जब हम ऐड करेंगे और 14 + 3 सब जाकर के हमारा कितना 17 जो होता है 17 त्रिभुज इसमें बनकर हमारा करेक्ट आंसर होगा। लोग 14 मार्क कुछ हो जाएंगे जो सही मार्क आया है। जब एग्जामिनर वहां पर चेक करेगा, जब क्वेश्चन बैंक आएगा तो लोग बनाएंगे 10 तरह का, लेकिन छोटी छोटी पाबंदियां हैं जिसको ना करें आंसर जो होगा हमारा 17 होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये फिगर पजल का। देखिए यह रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन है, क्या रीजनिंग का, इसमें हमें फिगर दे दिया हुआ है। ठीक, फिगर में इसका मान दिया हुआ है, साइड का मान दिया है, साइड का मान दिया है, इसका मान हमें कुछ रखना है। देखिए यहाँ पर इसका साइड का इसका मान दे दिया है, इसका मान 22 इसका मान दिया है और इसका 22 और हमें ये साइड कॉर्नर दे दिया है। तो पूछ रहा है कि इस कॉर्नर में हमें क्या होगा, इस खाली स्थान में हमें क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ऐसे क्वेश्चन में लगाते हैं कि सबसे पहले जोड़ का कंसेप्ट लगाते हैं कि क्या इसको जोड़ने पर हमें 22 आ रहा है, क्योंकि 12 में कितना होगा 14 और 14 में 32 जोड़ेंगे तो हमारा अलग हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। अब क्या घटाने पर आ रहा है तो इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को घटाकर यानी 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 14। 14 में से घटाएंगे तो 22 देखिए 32 + 18 गिने 4 86 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं आ रहा है। अच्छा तो 4 और नीचे भी नहीं आ रहा है इसे, तो क्या करते हैं कि तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे 18 दूना 36 आई इसका हो जाएगा 18 दूना 36 और माइनस 12 दूना 24 4 बाकी 36 2 और 384 तो बहुत बड़ा चल जा रहा है। ये कंसेप्ट भी हमारा फेल हो गया। अब देखिए ये हमारा जो किस स्थान पर है, ये जो है पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे कॉर्नर पर है, ये चौथे कॉर्नर पर है। ठीक, ये देख रहे हैं तो हमें लग क्या रहा है। अब देखिए हम स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं अपना, सर सीधी बात तो बकवास एकदम फालतू नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं। यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखकर डायरेक्ट कंसेप्ट पकड़ते हैं, इसका जड़ को पकड़ दिया। देखिए 2 है हमारा, तो 2 जो है पहले स्थान पर है तो बटा में 1 कर दिए, फिर प्लस 12 है, 12 जो है दूसरे स्थान पर है तो 12 में 2 कर दिए, और प्लस 18 जो है तीसरे स्थान पर है तो 18/3 कर दिए, अब प्लस 32 जो है चौथे स्थान पर है तो 32/4 कर दिया।
जब यहाँ सब सोल्व कर रहे हैं तो एक दूना दो हमारा 2 बार में, और 2 छक्के 12 हमारा 6 बार में, और 3 छक्के 18 हमारा 6 बार में, और प्लस 4 8 8 बार में, प्लस 8 तो 8 2 10 और 6 6 12 10 हमारा जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 22 आ जा रहा है। जो किससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता हमसे आ जा रहा है यह कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे इफेक्ट है, ये पहला हो गया, और दूसरा वाला को ऐसे इफेक्ट कर देते हैं हम। दूसरा का पहले स्थान पर 4 है तो 4 है, पहला स्थान पर है तो 1 लिखेंगे, प्लस दूसरा स्थान पर 20 है, दूसरा स्थान पर 20 है तो बटा में 2 करेंगे, प्लस तीसरा स्थान पर 15 है तो तीसरा स्थान पर 15 बटा में 3 करेंगे, और चौथे स्थान पर हमारा क्या है तो प्लस 12 है, 12 बटा में 4 करेंगे। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो 1 चौके 4 में कटेगा 4, प्लस 2 10 में 20, 10 बार में प्लस 10, 3 5 15, 5 बार में प्लस 5, 4 दिया 12, प्लस 3 बार में इक्वल टू हमारा 10 4 14, 14 5 19, 19 3 22। देखिए यहाँ भी आ गया 22, जो कि मिलता जुलता है, 22 मिलता जुलता है। अच्छा और यही कार्य इसमें करते हैं, तो यहाँ 22 आ रहा है, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22 आएगा, यहाँ भी 22 आएगा, तो ऑप्शन में जो तेज विद्यार्थी होगा वो ऑप्शन नंबर 22 मारकर चला आएगा। जो उर्वक होगा वो फिर से अपना निकालेगा क्या, तीसरा वाला में, तीसरा वाला फिर निकालेगा क्या, तो 9 जो है पहले स्थान पर है तो 9 बटा 1, प्लस 18 जो है दूसरे स्थान पर है तो 18 बटा 2, प्लस 22 जो है 11 बटा ऐसे 21 है, 21 जो है तीसरा स्थान पर है तो 21 बटा 3, और प्लस 36 जो है चौथे स्थान पर है तो 36 बटा में 4। यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे कि हमारा कटेगा कितने बार में, 9 बार में, ये जब काटेंगे तो 2 9 18, प्लस 9 बार में, प्लस 3 7 21, प्लस 4 बार में, और 4 9 36, 9 बार में, प्लस 9 तो 9 का 9 9 18 29 27, 27 हो गया। अब तेज विद्यार्थी 22 बार में चला जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा यही लग रहा है, ऑप्शन 22 भी दिया हुआ है, जो हमारा खेल हो गया। यहाँ पर देखिए 1 9 9 2 9 18 3 7 21 4 4 4 9 36, ठीक। अब इसको 9 9 18 29 27, और 27 में जब 7 जोड़ा जाएगा हमारा तो कितना हो जाएगा, तो 34 चलकर हमारा ऑप्शन आ जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 34 होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब तेज विद्यार्थी मार्क करेंगे, इसका 22 आया, एक 22 आया और एक 22 आई, तेज विद्यार्थी मार्क चला आया, फटाफट में गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, और आंसर हमारा 34 इसमें क्वेश्चन में जब आया आंसर सीट तो 34 दिया हुआ है। यही हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को बनाकर एकदम क्लियर करना है। देखिए यह रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन है यहाँ फिगर वाइज, कि हमें इसका वैल्यू दे दिया है, और ऐसे एक सेम दिया हुआ है तो हमें इसे दे दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें खाली स्थान दे दिया है। क्या यहाँ पर खाली स्थान हुआ है, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो संख्या होगी हमारी क्या होगी, तो इसको आप दिमाग से परंतु यहाँ पर अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे अच्छे धुरंधरों का एकदम हवा टाइट हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है कि इसको लेकर चलना है, फिर यहाँ पर इसको, फिर यहाँ पर इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 और 22 को जोड़कर और इन दोनों को जोड़कर घटाने पर आ रहा है, तो 15 और 5 तो 7 होगा, 915, क्योंकि 7 में से 15 घटेगा तो 36 लग जाएगा हमारा। ये स्टेप हमारा गलत हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर स्टेप हमारा लग रहा है, इसमें बात नहीं करेंगे हम, इस पर हम मेहनत करके है। देखिए आप इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस पर क्या हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो हमारी ये संख्या है और ये संख्या है, अर्थात कि 15 और -9, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो इसको 22 प्लस 15 इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर ऐसे बना सकते हैं, या ये वाला आसान है हमारा 15 माइनस, देखिए 15 - 9 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 22 - 16, कितना, तो 22 - 16। अब देखिए 15 में से 9 घटेगा हमारा 6 ही बचेगा, और 22 में से 16 भी घटेगा तो 6 ही बचेगा, क्योंकि जो हमारे बीच वाला संख्या दिख रहा है क्या दिख रहा है, यह जो है 6 का स्क्वायर दिख रहा है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो जो हमारा संख्या आया इसका स्क्वायर कर दिया हमें आ गया। क्या यही इस पर ही लगा हुआ है, इस पर ही देख लेते हैं हम। दूसरा पर हमारा क्या यही लगा हुआ है, अच्छा दूसरा पर हमारा क्या, 13 में से 9 को घटाएंगे हम, क्या, तो 13 में से जब हम 9 को घटाएंगे क्या इक्वल टू आ रहा है 11 - 7 के, 11 - 7 के। देखिए 13 में से जब 9 हमारा घटेगा कितना बचेगा, तो 9 तो 11, 4 बच जाएगा, 9 4 13 होता है, तो 4 बचेगा ना, इक्वल टू यहाँ पर 4 3 7 मतलब ये 7 4 11 तो 4 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर हमें 16 आ रहा है, क्योंकि इसके बराबर है, देखिए 16 आ रहा है। तो क्या यही संख्या ऐसी है, तो क्या यही को पर भी अपनाते हैं आप, यहाँ पर भी यही संख्या है, यहाँ पर भी यही आएगा। तो देखिए अब 21 - 13, क्या क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये तीसरा हमारा 21 - 13 या इक्वल टू है, यह मान लेते हैं संख्या x है, क्या है, यह संख्या x है, माइनस x - 10 हमारा 15 हो जाएगा, x - 15 के, अर्थात 21 में से 13 हमारा घटेगा, देखिए 8
11 मतलब कि 8 बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा कि इसको भी घटाने पर हमें 8 आना चाहिए, इस संख्या को भी घटाने पर हमें 8 आना चाहिए। तो x की जगह कौन सी संख्या लेंगे जिसमें से 15 घटाए तो हमारा कितना आ जाए 8 आ जाए। x की जगह जाहिर सी बात है कि हम 23 लेंगे, अर्थात कि यहाँ पर 23 माइनस 15 जब हम करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 8 आएगा। तो जो हमारा 8 का देखिए 8 आएगा और 8 का जब हम स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर तो 64 आ जाएगा जो बराबर है इसके। देखिए मिलता है तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक्स क्या हो जाएगा हमारा 23। तो इसकी जगह हमें क्या भरना पड़ेगा, देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन में भी 23 दिया हुआ है तो हमारा 23 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 23 है जरा कमेंट में जरूर बताइए किस ऑप्शन नंबर ए में है कि बी में है कि डी में है कि सी में है। देखिए बहुत ही आसान है और इसको आप बनाना चाहते हैं केवल आपको लगा सकते हैं। इसको दूसरा भी कंसेप्ट लगा है यहाँ पर 15 प्लस 22 करिएगा, फिर 16 प्लस 9 करिएगा, फिर ऐसे प्लस वाला मेथड से आप आंसर बताकर मुझे कमेंट में बताइए जरूर। देखिए इसका तो लग रहा है